अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्तुग़ुल गाज़ी की जो हिस्ट्री अभी पढ़ाई जा रही है हमारी चैनल पर उर्दू की किताबें, इसका पार्ट नंबर 6 छठा पार्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और आप भी अगर रेगुलर सब्सक्राइबर है तो आपको मालूम होगा कि इस चैनल पर उर्दू की 5 किताबें मुकम्मल हो चुकी है, जो तकरीबन 100 से ज़्यादा पार्ट्स हैं, यानी 100 से ज़्यादा वीडियोस है। इसके अलावा उर्दू कोर्स की भी वीडियो मौजूद है, 19 दिन का कोर्स, ठीक है। और इसके अलावा अभी जो उर्दू अल्फाज की वीडियोस को शुरू किया गया था उसके भी 21 पार्ट हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर आप हमारी चैनल से जुड़े रहेंगे तो आगे चलकर उर्दू ग्रामर को भी शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो हमारी चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको उर्दू की नई नई जो मालूमात है वो हासिल होती रहे। तो आइए आज का जो हमारा सबक है वो इस पैराग्राफ से है, और चूँकि पार्ट नंबर ये 6 है, छठा पार्ट, इससे पहले आपको 5वां पार्ट जाहिर सी बात है देखना पड़ेगा, और 5वें पार्ट के लिए चौथा। इस तरह 1 से लेकर 5 ये एक दूसरे का ताल्लुक़ है ना, रब्तो ज़ब्त है, यानी कि इनको आप देखेंगे तो ये पूरी बात आपको समझ में आएगी। बीच में से अगर देख रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, इसे पूरा देख लीजिए, फिर आप पहले वाले पार्ट को देखिए और इसे वापस देख लीजिए ताकि बात मुकम्मल समझ में आ जाए। क्योंकि अब जंग की बात यहाँ पे चल रही थी पार्ट नंबर 5 में, और किस तरह दुश्मन भागने लगे। अब देखिए आगे यहाँ से पार्ट नंबर 6 से इस पैराग्राफ से पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ से, दुश्मन की फौज अनगिनत थी, अनगिनत यानी जिनको गिना न जाए, बेशुमार गिना न जाए। उर्तुग़ुल और उसके साथी इस तरह बहते चले जाते थे जिस तरह दरिया का धारा पत्थरों और कंकरों को बहाए चले जाता है। जाहिर सी बात है कि इतने सारे अगर फ़ौज हो, इतनी सारी मतलब तादाद हो फ़ौज में, तो अब ऐसा ही होगा, ठीक है, कि जिस तरह क्या होता था दरिया में जिस तरह पानी बहते, किस तरह वो पानी की धार होती है वो बहती है, इस तरह सैनिक जो फौजी थे वो बह रहे थे। वो इस फौज की मौजों में डूब डूब कर उभरे, यानी पानी में जिस तरह डूबते हैं पानी के भी मौजे होते, इस तरह फौज की जो मौजें हैं वो, यानी उनकी एक दबाव और रोब वगैरह, ठीक है, तो उभरे और बार बार सफ़े उलट कर रख दी। अब दुश्मन पर दो तरफा ऐसा दबाव पड़ा, दो तरफा यानी दोनों तरफ से ऐसा दबाव पड़ा कि उसके कदम उखड़ने लगे। दुश्मनों के जो सरदार बड़ी बहादुरी से कदम जमाए खड़े था, उन्होंने जब देखा कि आसपास लाशें ही लाशें नज़र आती है, लाश जो मर जाते हैं उनकी लाश है ना, लाशें ही लाशें नज़र आती हैं, यानी उनको मार दिया गया है। और देखिए, और दो तरफ से लश्कर बढ़ रहा है, तो वो हिम्मत हार गए। दो तरफ यानी एक तो उर्तुग़ुल गाज़ी का लश्कर और एक जो पहले से कमज़ोर लश्कर था उनकी भी हिम्मत बढ़ गई थी, ठीक है। और इस तरह सर पर पांव रख कर भागे के पीछे पलट कर न देखा, है ना, यानी ऐसी जंग थी। अफसरों, देखिए अफसरों को, यानी जो बड़े होते हैं, जैसे एक लीडर होता है ना अफसर बड़ा, तो जंग का जो बड़ा होगा उसको, अफसरों को भागते देखकर सिपाही भी जी छोड़ बैठे। अब जाहिर सी बात है जिनको ऊपर मुकर्रर किया गया है कि आपको इनको संभालना है, अब जो मैन है अफसर वही भाग जाएगा तो इनसे नीचे वाले जो होंगे उनका क्या हाल होगा। तो वो भी क्या जी छोड़ बैठे, और जिधर किसी का मुंह उठा भाग निकला। गर्ज दीन ढलते ही फैसला हो गया, हारे हुओं की जीत हुई और जीते हुए हार गए। यानी जो दुश्मनों की तादाद ज़्यादा थी, जाहिर सी बात है उन्हें देखकर ऐसा लगता था वो जीतेंगे, और जो सामने वाला गिरोह था वो कमज़ोर था, लेकिन उर्तुग़ुल गाज़ी ने जब हमला किया और उन्हें बचाया, उनकी मदद की, तो हारे हुए क्या हो गए, जीत गए, और जो जीतने वाले थे वो हार गए। जंग ख़त्म हुई तो उर्तुग़ुल ने अपने साथियों की तरफ, है ना, तवज्जो की, उनके जो साथी थे लश्कर के उनकी तरफ तवज्जो की, ठीक है, उनकी तरफ ध्यान दिया। कई बचपन के रफ़ीक यानी साथी, बचपन के दोस्त कहते हैं ना रफ़ीक, जिन्होंने बड़े बड़े कठिन वक्तों
वक्तों में यानी दुश्वारी वाले परेशानी वाले वक्तों में साथ न छोड़ा था, मैदान में सिसक रहे थे। उर्तुगुल ने बचे कुचे जानिसारों को समेट उन्हें उठाया। ठीक है, जो ज़ख्मी थे उन, देखिए अलिफ यहाँ ऊपर है, इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्रिंटिंग की वजह से ये एक साथ ही होना चाहिए, उन अलिफ और नून। उनकी मरहम पट्टी की, जो ज़ख्मी थे उनको मतलब इलाज किया, उनका मरहम लगाया, पट्टी लगाई। जो मारे गए थे उनको दफन करने का इंतज़ाम करने लगा। इतने में कुछ लोग इस तरफ बढ़ते नज़र आए, है ना, कुछ लोग उनकी तरफ बढ़ते नज़र आए। उनमें से एक सरदार घोड़ा मार के सामने आया और कहने लगा, हमारा बादशाह तुमसे मिलना चाहता है, क्योंकि आज की जंग यानी जो आज जंग हुई जिसमें वो हारने वाले थे, फिर उनको जिताया उर्तुगुल गाजी ने मदद करके अपने लश्करों को इनके लश्कर के साथ मिला के, तो क्या आज की जंग तुम्हारी ही वजह से सर हुई, यानी आज की जंग है वो कामयाब हुई और वो जीत गए। हमारी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि तुम कौन लोग हो, यानी मदद करने वाले भी नहीं जानते थे कि ये कौन है, फिर भी उनकी मदद की, और जिनकी मदद की जा रही थी वो भी नहीं जानते कि ये जो हमारी मदद कर रहे हैं ये कौन लोग हैं। क्या हुआ, बाद में ये पूछने आए, यहाँ क्यों कर आए, यानी किस लिए, क्यों कर माने यहाँ किस काम के लिए क्यों आए, है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको बोलते हैं ना जब सवाल पूछा जाता है। और तुमने हमारी मदद क्यों की, तुमने हमारी मदद यानी उर्तुगुल गाजी और उनके लश्करों को कहते हैं क्या आपने हमारी मदद क्यों की। सच तो ये है कि सब अब तक तुम्हें फरिश्ते समझे हुए थे। देखिए यानी सब लोग क्या समझते थे कि हमारी मदद के लिए फरिश्ते आए हैं, तो वो फरिश्ते ही समझ रहे थे। लेकिन जब हमने तुम्हें अपने साथियों के लाशें उठाते, कहीं हो तो लाशें, है ना, उठाते और ज़ख्मियों की देखभाल करते देखा, जो ज़ख्म हो चुके थे, जो लोग मतलब जिनको ज़ख्म लग चुका था उनकी देखभाल करते देखा, तो समझा कि तुम फरिश्ते नहीं बल्कि हमारी तरह इंसान हो। अब उस सरदार को बादशाह ने भेजा होगा, जाहिर सी बात है, जो वो लोग होंगे उनकी जो प्रजा होगी, उन्होंने जंग लड़ी और उनको जिताया गया, उर्तुगुल गाजी ने उनकी मदद की, तो उनका जो बादशाह होगा वो खुश हुआ, तो उसने सरदार को भेजा, तो उन्होंने सब पूछा और बताया कि हम तो तुम्हें फरिश्ते समझते थे, लेकिन जब हमने देखा कि आपने मदद वगैरह की तो आप भी हमारी तरह इंसान हैं। अब इस तरह इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आगे की जो मालूमातें पार्ट नंबर 7 में और भी बेहतरीन और ख़ूबसूरत अंदाज में बताई गई है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उम्मीद करता हूँ कि आपने 6 पार्ट को मुकम्मल देखा होगा। अगर देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ से इस पैराग्राफ से पार्ट नंबर 7 में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।